एक क्वेश्चन आपके पास कि अगर आपके पास टोटल जो है 14 स्टूडेंट्स हैं, अगर पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट, अगर मैंने आपको बता रखी है 7, तो पोजीशन फ्रॉम द राइट हम कैसे निकालेंगे? टोटल कितने हैं आपके पास? 14। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट कितनी है आपके पास? 7। अब अगर आपको पोजीशन फ्रॉम राइट चाहिए, तो आपको क्या करना है? टोटल स्टूडेंट्स माइनस पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्लस 1। क्यों? क्योंकि 14 में से जब आप 7 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा? और आपको मतलब अगर हम देखें डायग्रामेटिकली तो मिलेगा क्या? पोजीशन 14 माइनस 7 करोगे तो आपके पास आएगा 7। तो आपके पास कौन से ब्लॉक्स आए हैं? आपके पास आए हैं इस 7 के बाद वाले ब्लॉक्स। ठीक है, इस चीज को समझो आप लोग। लेकिन आपको तो एक और +1 चाहिए ना, मतलब अगला वाला चाहिए ना ब्लॉक, उसका रैंक चाहिए, तो इसीलिए आपने यहाँ पर +1 और किया। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब अगर हमें किसी एक साइड से पोजीशन पता है ना, तो हम दूसरी साइड से निकाल सकते हैं, टोटल में से उसको माइनस करके और +1 करके। ठीक है, अब मेन बात है इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा आपके ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास, फाइंड द ट्वेंटी टर्म फ्रॉम द लास्ट term of this AP। और AP का है आपके पास 3, 8, 13 एंड ऐसे करते हुए कहाँ तक? 253 तक। ये AP है आपके पास। और आपसे क्या चीज मांगी गई है? 20th टर्म मांगी गई है। कहाँ से? लास्ट से। सही बात है? अच्छा जी, तो इसका मतलब सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए कि इसमें कितनी टर्म्स हैं ये पता लगाओ। ये कैसे पता लगाते हैं भैया कितनी टर्म्स हैं? 253 का पोजीशन निकाल लेते हैं। जितना 253 का पोजीशन आएगा उतनी नंबर ऑफ टर्म्स है मेरे ख्याल से इसमें, है ना? ऐसे तो करते हैं। अच्छा जी, पीछे से दिया हुआ है, पीछे से 20वीं टर्म है, ये दिया हुआ है। मेरे जितने भी फॉर्मूले हैं A20 ऐसे करके, ये सारे के सारे लेफ्ट साइड से काम करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें पीछे से 20th टर्म है, तो क्या मैं इसी टर्म को आगे से नहीं निकाल सकता? आगे से कितनी बैठेगी? जितना भी टोटल आएगा -20 और +1 कर देना, पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट आ जाएगी आपके पास। आएगी कि नहीं आएगी अनुषा? ठीक है ना? तो आप बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे। हम क्या करेंगे देखिए, हम सबसे पहले करेंगे कि इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो हमारे पास AP कितनी है? हमारे पास हमारी AP है 3, 8, 13 और डॉट 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 एंड 253। तो इसमें हम लोग A1 कैलकुलेट करेंगे 3, A2 निकालेंगे कितना आएगा 8। D कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, दैट इज 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। D5 आ गया। अच्छा जी, AN कितना मानेंगे हम लोग? 253। AN का फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ना पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा 253 इक्वल टू में 3 प्लस में N माइनस और D कितना हो गया 5। ओके, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 253 हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस में 5N माइनस 5। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2। इस -2 को मैं यहाँ भेज रहा हूँ। 253 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 255 इक्वल टू में 5N। N को अकेला कर दीजिए, 255 अपॉन में 5, 5 से काटिए कितना आएगा? 51। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 51। इसका मतलब क्या है चांदनी? इसका मतलब क्या है? N इक्वल टू 51 मतलब
20 टर्म, ये 51th टर्म है। अगर ये 51th टर्म है तो टोटल टर्म्स कितनी है इसके अंदर? 51। हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 51। अब हमें तो भैया पीछे से 20 भी निकलवानी है। अच्छा जी, तो मतलब आपके पास पोजीशन फ्रॉम द राइट है, पोजीशन फ्रॉम राइट या पोजीशन फ्रॉम लास्ट, कुछ भी कह लो आप। पोजीशन फ्रॉम लास्ट कितना है आपके पास? 20। अच्छा, आपको अगर लेफ्ट साइड से पोजीशन चाहिए तो पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सुमित? ये सर टोटल टर्म्स जितने हैं उन -20 + 1 20 एंड +1 कितना आ जाएगा आपके पास? ये 51 ही थी ना टोटल टर्म्स? यस सर। बिल्कुल 51 और आइए इसको कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 52 और 32। तो 32 पोजीशन है जिसकी पीछे से 20वीं पोजीशन है, पीछे से जिसकी 20th पोजीशन है, आगे से उसी की 32 पोजीशन है। तो हमें तो 32 पोजीशन बतानी है बस, खाली कौन सा एलिमेंट बैठेगा। मतलब आपको A32 कैलकुलेट करना है। A प्लस में 31D वैल्यू डाल दीजिए। A की वैल्यू 3 है, 31 का 31 और D का कितना है? 5। 5 प्लस में 5 प्लस में 15 एंड दिस इज 155। नहीं आया समझ में? क्या कहते हो? आ गया। ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 2005 में। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो सुब्बा राव जो है वो 1995 में उसकी एनुअल सैलरी जो है वो कितनी है? 5000 है। तो 5000 उसको स्टार्टिंग में मिलते हैं और ये 1995 का ईयर भी है। उसके बाद उसको हर साल इंक्रीमेंट होता है 200 रुपये का। मतलब अगले साल कितना मिल जाएगा? 5200। और ईयर कितना हो जाएगा? 1996। निष्ठा ठीक है? यस सर। ओके, उसके बाद फिर 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा 5400 1997। फिर 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो जाएगा 5600 1998। और फिर 200 रुपये का तो 5800 1999। ऐसे चलता रहेगा सिस्टम। सही बात है। और ऐसे करते करते उसकी सैलरी जो है 7000 पहुंच गई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो 1995 में 5000 थी, फिर 1996 में उसकी 200 रुपये का इंक्रीमेंट लग के बात बन गई। ठीक है, ये पूछा है कि कितने साल में उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी। तो आप मुझे बस खाली ये बता दीजिए कि कितने साल, मतलब कौन सी पोजीशन पर रहेगी। कर पाएंगे? सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ओके सर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 5000। ए की 5200। वैल्यू कितनी है? 5200। यस सर। ठीक है, ओके। और डी कितना आ जाएगा आपके पास? 5200 माइनस 5000 कितना आ जाएगा आपके पास? 200। ठीक है, आपको ए एन क्या लेट करना है? 7000। ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। यस सर। ए एन कितना है? 7000। ए कितना है? 5000। एन कितना है निकालना है। और डी कितना है आपके पास? 200। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5000 प्लस में 200 एन और माइनस 200 और 7000। ठीक है, ये कितना? इस 7000 को भी दे लिया और 200 को भी दे लिया, 5000 को।
7,000 minus 5,000 and plus 200 200n के साथ ये 2000 में 200 प्लस कर दीजिए 2200 और इक्वल टू में 200n n को अकेला कर देते हैं तो अपॉन में 200 तो n इक्वल टू में कितना 11 ईयर्स बाद उसकी सैलरी जो है कितनी हो जाएगी 7,000 7,000। समझ में आया ठीक है Yes, sir. तो बस इस तरीके सिंपल तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 Ramkali saved ₹5 in the first week of the year. Ramkali saved ₹5 in the first week. In the first week of the year. एक क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा खाली करना आप ही को ये ठीक है एंड देन increased her weekly saving by rupees 1.75 if in the nth week saving become rupees 20.75 find n क्या फाइंड आउट करना है आपने n रामकली जो है वो 5 रुपए पहले वीक में बचाती है और उसके बाद उसकी सेविंग जो है वो 1.75 से बढ़ती रहती है अब अगर उसने टोटल 20.75 रुपीज बचा लिए हैं इफ इन द nth वीक अगर उसकी सेविंग इतनी है 20.75 तो ये बताओ कौन से वीक में उसकी सेविंग हो जाएगी तो भाई पहले वीक में 5 रुपए बचाए उसने दूसरे वीक में कितने बचाए होंगे 6.75 बचाए होंगे नहीं बचाए होंगे यस सर सही बात है अच्छा जी उसके अगले वीक में कितने बचाए होंगे 7,575 50 हो जाएगा 8.5 बचा लेंगे ठीक है और ऐसे बढ़ते बढ़ते आज के वीक में वो 20.75 बचा रही है आपको तो मुझे बस ये बताना है कि ये कौन सा वीक है मतलब आपको n निकालना है कर सकते हैं यस सर कर पाएंगे ना यही वाला फॉर्मूला है सेम an इक्वल टू में a प्लस में n माइनस 1 और d a1 अलग पहले निकालिएगा फिर a2 निकालिएगा फिर d निकालिएगा d तो आपको पता ही है हालांकि 1.75 a2 की जरूरत नहीं है a निकालना d निकालना वैल्यू पुट करना an भी पता है आपको an कितना है 20.75 बस पॉइंटों में गलती मत कर देना आप लोग यही एक गलती आपसे हो सकती है यहाँ पर बाकी मेरे ख्याल से और कोई गलती नहीं होगी an चलो मैं ही निकाल देता हूँ 20.75 a कितना है 5 यहाँ पे n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 1.75 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पे 1.75 n और यहाँ पर 1.75 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू आती है हाँ जी 5 में से 1.75 अगर आप निकालते हो तो आपके पास आता है 3.25 ठीक है और 20.75 इसको लाके इधर से इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये 20.75 माइनस 3.25 इक्वल टू में 1.75 n माइनस करते हैं कितना आ जाएगा ये आपके पास 17.50 1.7